व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। बात करते हैं कुछ ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स की जो लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर हमें किसी भी तरह का फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए। तो ये एसेट्स जो इस वीडियो में बात करेंगे, दे आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड दे हैव बिन रिस्पॉन्सिबल। अगर आप मिलियनर्स देख लो, अमीर लोग देख लो, उनकी वेल्थ के लिए इन वन और द अदर वे, राइट। बहुत सारे लोगों के लिए बिगिनर वीडियो हो सकता है, तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर नहीं है इन्वेस्टिंग में एंड आपको फाइनेंशियल दुनिया के बारे में पता है तो आप स्किप कर दें, ये वीडियो मत देखें, राइट। सो विद दैट बीइंग सेड गाइस, बात करते हैं पहले एसेट की। और वो पहले एसेट से अगर आप प्यार करते हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबा देना। वो पहला एसेट है गाइस, स्टॉक्स। नाउ स्टॉक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्पेशली आजकल जब हम लोग यंग लोगों को देख रहे हैं जो कि क्रिप्टो में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं एंड वो बोलते हैं कि स्टॉक्स का कोई काम नहीं है। दैट इज़ नॉट ट्रू। सो क्रिप्टो के अपने फ़ायदे हैं, क्रिप्टो की भी हम बात करेंगे इस वीडियो में, बट स्टॉक्स के अपने फ़ायदे हैं। स्टॉक्स प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ डिविडेंड्स एंड स्टॉक्स लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छे हैं एंड टाइम टेस्टेड चीज़ है स्टॉक्स, राइट। सो स्टॉक्स में रेगुलेशंस एंड बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं जो कि क्रिप्टो वालों वाली साइड से थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आता है दैट इज़ सॉल्व्ड। बट अगर आप किसी भी अमीर आदमी को देख लो, स्टॉक्स में उनका इन्वेस्टमेंट रहता ही रहता है। बहुत बार इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, इनके पास तो अपनी खुद की कंपनी का मेजॉरिटी स्टॉक रहता है एंड दैट हैज़ बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ देयर वेल्थ। बट अगर वो हम साइड पे भी रख दें तो भी आप जितने भी अमीर लोग हैं, वेल्दी लोग हैं, देखो दे इन्वेस्ट इनटू स्टॉक्स, दे इन्वेस्ट इनटू ग्रेट कंपनीज। एंड सिर्फ म्यूचुअल फंड्स वगैरह के थ्रू भी करते हैं, बट सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ही नहीं, वो लोग इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी बहुत एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं। सो कंसिडर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एज वेल एज स्टॉक्स अगर आप इंटरेस्टेड है किसी भी तरह की फाइनेंशियल सक्सेस में। तो नंबर 2 जो मैं बात करने जा रहा हूँ गाइस, दैट इज क्रिप्टो। नाउ अगर आप क्रिप्टो लवर हैं तो भी लाइक दबा दें, राइट। तो क्रिप्टो में अगर हम बात करें, बिटकॉइन, इथीरियम, दे हैव बिन ग्रेट फ्रॉम एक वेल्थ जनरेशन या अप्रिसिएशन प्राइस पॉइंट। बट उनका एक टेक्नोलॉजी है उनके पीछे विच इज़ ब्लॉकचेन, राइट। एंड वो ब्लॉकचेन जो है वो दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को डिसरप्ट कर रही है, सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर रही है, डेटा ट्रांसफर एंड डेटा स्टोरेज को जो है डिसरप्ट कर रही है, जो बहुत सारे लोग बात नहीं करते। ये बात 100x जाने वाले मीम या शिट कॉइन्स के बारे में नहीं की जा रही है, ये बात की जा रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। एंड वहाँ पे बिटकॉइन और इथीरियम जो है वो टॉप में आते हैं एंड दे हैव प्रोड्यूस्ड वेल्थ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। एंड आई डू बिलीव कि ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो पटाखे अभी भी चल रहे हैं, क्रिप्टो एज अ टेक्नोलॉजी हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू जनरेट अ लॉट ऑफ वेल्थ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, राइट। नंबर 3 की बात करते हैं, दैट इज़ रियल एस्टेट। नाउ आई डू बिलीव कि अगर आपको स्टॉक्स या क्रिप्टो में से बहुत सारा प्रॉफिट आ रहा है एंड यू हैव सम, आई विल से फ्री कैश एंड फ्री कैश फ्लो एज वेल एज गुड इनकम, आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। रियल एस्टेट में मैक्सिमम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो लेवरेज के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि लोन लेकर इन्वेस्ट करते हैं। पीपल डोंट प्रेफर इन्वेस्टिंग कैश और ऑल कैश इनटू रियल एस्टेट फॉर वेरियस रीजंस, फॉर वेरियस टैक्स सेविंग पर्पज वाली साइड से भी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बहुत ज़्यादा अमीर आदमी और मेरे को रियल एस्टेट खरीदना है तो मैं मेरा स्टॉक्स बेच के रियल एस्टेट नहीं लूँगा, बिकॉज स्टॉक्स बेचूंगा दैट इज़ अ टैक्सेबल इवेंट। सो व्हाट अ लॉट ऑफ दीज रिच पीपल डू इज, जब उनको रियल एस्टेट खरीदना वो लोन ले लेते हैं, उनको बहुत अच्छा परसेंट इंटरेस्ट रेट मिलता है एंड वो लोन से फिर वो रियल एस्टेट खरीदते हैं। बट एक्सपोजर टू रियल एस्टेट इज़ अ मस्ट। इसमें 2 चीज़ें आप चूज़ कर सकते हो मेरे हिसाब से। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इज़ ऑल वेल एंड गुड, बट आई डू बिलीव कि थोड़ा एक्सपोजर अगर आप बनाना चाहते हैं, थोड़ा एटलीस्ट रिसर्च करना चाहते हैं, तो कमर्शियल रियल एस्टेट में थोड़ा सा करें, शॉप्स वगैरह हो गई, एज वेल एज साथ में एग्रीकल्चरल लैंड वाली साइड पे भी आप चीज़ें थोड़ी सी देखें, एक्सप्लोर करें क्या है। आई डू बिलीव कि एग्रीकल्चरल लैंड का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, फॉर वेरियस रीजन्स, ऑल्सो फॉर रीजन्स की बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हो जाती हैं जब आपके पास एक एग्रीकल्चरल पीस ऑफ लैंड हो, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी आप हाथ से जाने मत दें। बहुत सारे लोग हैं जो रियल एस्टेट के द्वारा अमीर बनते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चरल लैंड के थ्रू भी अमीर बनते हैं। एंड देन कैश फ्लो जनरेशन के लिए वो लोग कमर्शियल रियल एस्टेट, शॉप्स, इस तरह की चीज़ों में जाते हैं एज अपोज टू रेजिडेंशियल रियल एस्टेट्स, जस्ट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। बट वन बीइंग कि कमर्शियल रियल एस्टेट में जब कोई कंपनी वाला या कोई बिजनेस या कोई दुकान वाला आपके यहाँ पे दुकान डालते हैं, रेंट पे लेते हैं, तो 5 साल 7 साल इस तरह का लीज होता है। आपने एक बार उसको लीज पे चढ़ा दिया, उसके बाद यूजुअली आपको जो है माथापच्ची वहाँ पे नहीं करनी पड़ती है, विच इज़ ग्रेट, राइट। तो माथापच्ची ना करने के लिए भी लाइक आप दबा सकते हैं। एंड बाय द वे, अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल पे। Now moving on to our next investment or next financial asset, and that guys is knowledge. Knowledge, Tai Lopez, right? So यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल जब थोड़ा सा पैसा आना शुरू होता है या जॉब लग गया या प्रमोशन हो गया या थोड़ी सी लाइफ अच्छी चलने लग गई, हम नॉलेज पे फोकस करना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज वी फील कि वो चलो सेट हो गया सब, अभी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ मिस्टेक। हमें किसी भी हालत में यहाँ पर कंसिस्टेंटली हमारी नॉलेज को अपग्रेड करते रहना चाहिए, चाहे यूट्यूब हो चाहे कुछ भी। अब मैं बहुत सालों से यूट्यूब कर रहा हूँ खुद भी,
बट मैं क्लाइंट्स के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, क्लाइंट्स के लिए यूट्यूब किया है, यूट्यूब का एसईओ किया है, बहुत सारी चीज़ें की है, कंटेंट क्रिएशन किया है। इवन देन आई जस्ट बॉट अ कपल ऑफ बुक्स जो मेरी मिस हो गई थी, विच इज़ वन इज़ यूट्यूब सीक्रेट्स बाय शॉन कनेल और दूसरी रॉबर्टो ब्लेक की है क्रिएट समथिंग ऑसम। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं। अगर आप क्रिएटर इकोनॉमी और यूट्यूब में इंटरेस्टेड है तो आप वो बुक ज़रूर चेक करें। दोज आर द टू बुक्स दैट आई जस्ट बॉट, तो वो मैं पढ़ूंगा आने वाले 1-1.5 महीने में। एंड आई स्पेंड सम टाइम लर्निंग मोर, सीइंग कि यार मेरे को क्या समझ में आता है, क्या नहीं आता, क्या मेरी गलतियाँ हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। जस्ट कीप ऑन लर्निंग। इवन इफ अगर मुझे उन किताबों में कुछ नया सीखने को नहीं मिलता है तो आई विल स्टिल बी फाइन, बट इट विल स्टिल बी अ वर्दी इन्वेस्टमेंट और अ वर्दी एसेट टू हैव किताबें। और वो किताबों से नॉलेज एंड एक्सपीरियंस कि सामने वाला बंदा यहाँ पर क्या बोल रहा है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने उसकी किताब पढ़ी, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, या मान लो चलो मुझे कुछ नया सीखने को नहीं मिला, बट एट वन और द अदर पॉइंट मैं उनको कभी मिलूँ आगे जाकर, मान लो 2 साल के बाद मैं टकरा जाऊँ उनको सड़क पे कहीं पे, तो व्हाट विल आई से, अच्छा अरे यार तुम्हारी किताब पढ़ी थी ये ब्ला 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 ब्ला, आई विल बी एबल टू टॉक टू देम, राइट? दैट इज़ एन एसेट। वो वहाँ से मेरा नेटवर्क बन गया, नेटवर्क से फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, इनकम अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं नॉलेज से। सो ये 5 फाइनेंशियल या रादर 5 ऐसे एसेट्स हैं जो आपको फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। स्टॉक्स, क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड्स वगैरह 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 वगैरह, रियल एस्टेट, किताबें एंड लास्टली गाइस एफडी। वाई एफडी? एफडी इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, बट आई थिंक मेंटली आपको बहुत सारा स्टेबिलिटी मिलता है अगर आपने एफडी में चीज़ें डाल के रखी। नाउ व्हेन आई से एफडी आई मीन आपका जो इमरजेंसी फंड जिसकी हम बात करते हैं ना, कि 6 महीने का खर्चा से लेके 12 महीने तक का जो आपका खर्चा है, हाउस होल्ड एक्सपेंस है, उसको एक इमरजेंसी फंड में रखो, उसको आप एफडी करा के रखो, सो दैट आपका बेयरली इन्फ्लेशन बीट हो जाए, कोई बात नहीं, बट आप एकदम सेविंग्स अकाउंट में रखोगे तो बिल्कुल आपका उसका वैल्यू गिरेगा 6-7% से। बट अगर आपको 5% उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो पोस्ट टैक्स यू लूज अबाउट 2-2.5-3%, बट इट इज़ बेटर देन लूजिंग ऑल 6-7-8% टू इन्फ्लेशन। सो एफडी इज़ अनदर थिंग जिसमें मेरे हिसाब से इट इज़ एन एसेट, क्योंकि मेंटल सिक्योरिटी मिलता है, मेंटल पीस मिलता है, बिकॉज यू हैव दैट इमरजेंसी फंड। बट एज वेल एज थोड़ा बहुत अगर कैश फ्लो आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आपका कैपिटल आप प्रिजर्व कर पा रहे हो, एंड दैट इज़ अ बिग की टू सक्सेस एज वेल। आप वॉरेन बफे इन सब लोगों की बात देख लो तो वो लोग बोलते हैं यार बनाना एक चीज़ है, बट पैसे को अपने पास रखना इज टोटली अनदर। मेकिंग मनी इज वन थिंग, बट कीपिंग इट इज़ मच मोर डिफिकल्ट। सो कीपिंग इट के लिए एफडी इज़ अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट आई थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आप अंकुर वारिको की वीडियो से इंस्पायर्ड हैं, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज वर्क, आई डोंट अग्री विद एफडी कभी नहीं करानी चाहिए। एफडी इज़ द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट, आई अग्री, बट एफडी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स। सेविंग वर्सेज इन्वेस्टिंग में हमें फ़र्क करना है। अगर आप पैसा सेव करना चाहते हैं, कहीं पर रखना चाहते हैं, तो एफडी इज़ द बेस्ट फ्रॉम दैट एंगल। इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इट इज़ द वर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, आई अग्री टू दैट एज वेल। सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वेरी वेरी क्विक वीडियो फॉर बिगिनर्स अराउंड एसेट्स। डू लेट मी नो आपके क्या क्वेश्चंस हैं, क्या डाउट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो आप इस चैनल पे और देखना चाहते हैं इन द कमेंट्स बिलो गाइज। एज ऑलवेज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।